हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आचार्य क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, एलपी टेक्नीशियन, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ एसआई, बीपीएससी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आज के इस सेशन में देखते हैं सामान्य ज्ञान से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से प्रत्येक वीडियो में आपका सामना होता रहे और आपकी तैयारी को मिलती रहे एक नई दिशा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आज के हमारे इस सेशन में सामान्य ज्ञान अध्ययन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए आज ये इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न कौन से। सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच है? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या है? सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच है? अगर हम ऑप्शन देखें तो यह है भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका। तो सिंधु जल संधि जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच यह सिंधु जल संधि था, जिसमें सिंधु नदी का जल को बंटवारा किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? अगर हम देखें तो ये हमारा 1952, 1954, 1956 और 1967। तो यह कब किया गया था? 1954 में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की स्थापना 1954 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यह हमारा था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, यह हमारा हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है फ्रेंड, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे यह। अगर हम पहले तीर्थंकर को देखें तो यह हमारा ऋषभदेव हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, पार्श्वनाथ हो जाएगा 23वें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा 16 जनवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी, 12 मार्च। आप कमेंट में बताएं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम देखें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। अगर हम देखें त्रिपुरा तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य तो हमारा है त्रिपुरा। अगर मेघालय देखें तो यह भी इससे सीमा बनाता है। ठीक है, अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाला राज्य तो यह हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अधिक भूमि सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब विलय कर दिया गया? इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब विलय कर दिया गया? अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये हमारा है 1882, 1886, 1992, 1997। तो इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया यह 1886 में। अगर देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। ठीक है, उसके एक साल बाद ही इंडियन एसोसिएशन जो प्रथम राष्ट्रवादी संस्था था। ठीक है,
इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1886 में विलय कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया? अगर हम ऑप्शन देखें तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन और 51वां संविधान संशोधन। अगर हम इसका सही ऑप्शन देखें, संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया, तो यह हमारा 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को यह संवैधानिक या वैधानिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया? किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? ठीक है फ्रेंड्स, किस देश ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह, यह कौन सा उपग्रह है? यह कृत्रिम उपग्रह, यह मौसम के बारे में जानकारी देता है। ठीक है फ्रेंड, स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर फ्रांस, सोवियत संघ, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है सोवियत संघ। ठीक है, ये तो इसे रूस कहते हैं, सोवियत संघ, रूस। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? यह 1 अप्रैल 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 31 मार्च से 22 अप्रैल तक। अगर हम भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि को देखें तो यह हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेज़ों ने किस मुग़ल सम्राट को रंगून भेज दिया था? अंग्रेज़ों ने किस मुग़ल सम्राट को रंगून भेज दिया था? यह हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफ़र, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह तृतीय। अगर हम इसका सही ऑप्शन को देखें, मुग़ल सम्राट को रंगून भेजा था, यानी कि रंगून आज का बर्मा यानी कि म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हमारा बहादुर शाह जफ़र हो जाएगा, जो कि भारत का अंतिम मुग़ल सम्राट था। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र। आइए अगले क्वेश्चन को और देखें। अगर देखें हम, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हमारा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारा कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच और कब हुआ था? शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच और कब हुआ था? अगर हमारा ऑप्शन देखें तो भारत और चीन 1961 में, भारत और म्यांमार 1956 में, भारत और पाक 1972 में, भारत और नेपाल 1980 में। तो यह शिमला समझौता को देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1972। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा है, लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से किन राज्यों में मनाया जाता है? लोहड़ी त्यौहार को देखें तो यह मुख्य रूप से किन राज्यों में मनाया जाता है? ऑप्शन देखें, यह महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा। तो लोहड़ी त्यौहार जो है यह पंजाब में मुख्य रूप से मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, उदयगिरी और खंडगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अगर हम देखें ऑप्शन तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं यह हमारा उड़ीसा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखें, 26 नवंबर 1950, 25 जनवरी 1950, 25 फरवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है यह हुई थी 25 जनवरी
1950 को। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारतीय चुनाव आयुक्त। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1951, 12 अक्टूबर 1993, 18 जुलाई 1995, 12 सितंबर 1997। अगर हम देखें भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना यह हुई थी 12 अगस्त 1993 को। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो यह गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या प्रायद्वीपीय, इसे दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी नदी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? हम ऑप्शन देखें तो सतलज नदी, नर्मदा नदी, चेनाब नदी, कृष्णा नदी। तो इंदिरा सागर बांध जो है ये हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर एक और बांध स्थित है जिसे हम सरदार सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है, सरदार सरोवर बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस पर जो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इस पे सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो हम ऑप्शन देखें तो ये हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह हमारा हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगर हम भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य को देखें तो यह हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर हम भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य देखें तो यह हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर इस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही प्रश्न था। तो दोस्तों हमारा प्रश्न का कलेक्शन कैसा लगा तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।